ठीक है, तो शुरू किया जाए। यस सर। ओके, थैंक यू। कल हमने जो बात की थी उस पे मैं एक छोटी सी जो है बिल्कुल सारांश में आपको बताता हूं, और वो सारे पॉइंट आपको याद रखना, उनसे रिलेटेड जो है कई बार क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने ये सारी बातें पढ़ ली थी। मैं यहीं पे एक छोटा सा जो है आइडेंटिफाई, इससे पहले मैं यहाँ पे एक सारी की सारी बातें जो ये E/M का रेशियो ने बात नहीं किया था, तो यहीं पे मैं एक पेज ऐड करता हूँ, और यहाँ पे सारी पॉइंट जो है यानी कि जे थॉमसन ने जो कही थी उसके अनुसार से जो हम लोग बात करते हैं। ठीक है, यस सर। पोस्टुलेट ऑफ जे थॉमसन। ठीक है, जे थॉमसन। चलिए, अब देखो जो भी हमने कल बात कही थी कि यानी कि जो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, मैं उसको एक छोटे से फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं, यानी कि जिससे कि आपको याद रखो। यानी कि हमने कहा था कि जो रेज थी वो कहां से निकलती थी, यानी कि कैथोड से निकलती थी। दे ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड। वेरी गुड, यानी कि वो कहां से कहां ट्रेवल कर रही थी, कैथोड टू एनोड ट्रेवल कर सर रही थी। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है क्या सबको? नहीं दिखाई दे रही सर। दिखाई दे रही है। ओके, सर दिखाई दे रही है। एक बार बेटा रिफ्रेश मार लीजिए आप। यस ठीक सर। है, हाँ, यानी कि दे ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड, यानी कि जो है ये क्या कर रहे थे, यानी कि जो जो रेज थी वो कैसे ट्रेवल कर रहे थे, यानी कि कैथोड टू एनोड जो है यानी कि क्या कर रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे। दूसरा पॉइंट, कैथोड हैव कौन सा चार्ज होगा? सर नेगेटिव। हाँ, कैथोड हैव नेगेटिव चार्ज, यानी कि इस पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, आपको ये सारे पॉइंट याद रखना है। वैसे जी मेंस कभी नहीं पूछेगा, हाँ, लेकिन जो है कई छोटे मोटे एग्जाम होते हैं तो वो आपसे ये यानी कि क्या कर सकता है, इसके बारे में पूछ सकता है कि कैथोड रेज के पास कौन सा चार्ज होता है। ठीक है, अब देखो तीसरी बात कहें तो कैथोड रेज आर ट्रेवल इन, कैसा चलता है, स्ट्रेट लाइन में कि स्ट्रेट नॉन? लाइन। हाँ, वेरी गुड, यानी कि कैथोड रेज आर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये जो ट्रेवल करता है यानी कि कैसे करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कहें तो यानी कि कैथोड रेज जो है यानी कि इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि नेचर ऑफ गैस पे। कैथोड रेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। शायद ये पॉइंट मैंने कल नहीं बताया था, आज मैं इसको बता भी देता हूं। नेचर ऑफ गैस इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, अभी मैं इसको बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन, हाँ, इलेक्ट्रॉन, थॉमसन। वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, जे थॉमसन। वेरी गुड। ठीक है, आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक भी बताई थी, याद है? यस सर, द गोपियन। हाँ, तो यानी कि यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यानी कि पता कर सकते हो कि किसने जो है इसका क्या किया था, खोज किया था। बाय चांस, क्योंकि आपके सामने ऑप्शन रहेंगे, तो वहां पर से आप सीधे सीधे देख सकते हो यानी कि जो है कौन सा ऑप्शन आपका सही है, जे थॉमसन। ठीक है, आपको जैसे मल्टीपल जो वहां पे जो पूछा जाता है, वहां पे ये पूछा जाता है कि कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, अगर जब तक आप मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हो तब ये सारी जो है चीजें जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलता है। अगर जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जब आपने अप्लाई कर दिया तो जो यानी कि केस बनता है वो कैसा बन जाता है, तब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता है। खैर, मैंने आपको ये पॉइंट नहीं बताया कैथोड रेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर, इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैं वापस ये ट्यूब ले लेता हूं। ठीक है, अब देखो, यानी कि सपोज करो कि इसके अंदर आपने कौन सा गैस भरा है, इस पे मैं यहीं पे बना देता हूं एक आप लोगों के लिए, ताकि कि आपको समझ में आ जाए क्लियरिटी। देखो, जैसे मैंने क्या करा कि यहाँ पे एक मैंने इस प्रकार से लिया, ये डिपेंड, मैंने कहीं नहीं जिक्र किया कि इसके अंदर कौन सा गैस आपने भरा है। ठीक है, हमने कभी भी जिक्र नहीं किया कि इसके अंदर जो हमने क्या किया है, यानी कि जो है कौन सा गैस भरा है। ठीक है,
आप लोग बेटा टाइम पे थोड़ा सा आने का प्रयास किया कीजिए। आप लोगों को कई मैंने बार बोला है कि समय ही सब चीज है, जिसने समय का यूज किया आगे बढ़ गया। ठीक है, मेरी बात का बुरा मत मानो, मैं आपकी भलाई के लिए बोलता हूँ कि सर आप मेरे को बोल रहे हो हम नहीं आएगा कल। ठीक नहीं है, सर, हम बुरा नहीं मानेंगे। हाँ, मानना भी नहीं चाहिए वैसे, माँ बाप टीचर सर आपकी नहीं, आप भलाई। ठीक बोल रहे हो, आपका बुरा ठीक क्यों है, माने। हमारे आ, लिए बोलते सर। क्या बोले बेटा? नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बोलता हूँ ताकि कि कई बच्चे जो है बुरा ना मान जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपके सामने हमने कल की क्लास में आपको बताया था, एक पॉजिटिव वाले को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि एनोड। एनोड कहते हैं। एनोड सर। ठीक है, वेरी गुड। एनोड पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। प्लस। हाँ, यानी कि इस पे कैथोड पे कैसा होता है, नेगेटिव, इस पे जो यस होता है यानी कि यस सर। पॉजिटिव। पॉजिटिव। यहाँ पे हमने जो है वैक्यूम प्रेशर बनाया था, और इस वैक्यूम पंप का काम था यानी कि इसके अंदर जो है एयर को निकाल देना। ठीक है, यहाँ पे हमने कितनी वोल्टेज यूज की थी? 10,000 वोल्टेज यूज की थी। प्रेशर जो है यानी कि यस कितना सर। रखा था? 10⁻³ mm ऑफ Hg रखा था। ठीक है, ये सारी कहानी यस। बताई थी। हमने कभी भी नहीं बताया कि इसके अंदर कौन सा गैस लेना है। क्यों? क्योंकि ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता है। तो पूछोगे किस पे डिपेंड करता है? ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये क्या करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। यानी कि ये जो डिपेंड करेगा किस पे करेगा? नेचर ऑफ गैस। यानी कि कौन सा, सॉरी, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, यानी कि जो है क्या करेगा? इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करेगा। तो ये सारी इसकी पॉइंट है, इससे रिलेटेड कभी भी छोटे एग्जाम में पूछा जा सकता है, हर बार जरूरी नहीं हो कि पूछे। वैसे सिर्फ और सिर्फ मैंने जो देखा है कि जो थोड़े ठीक ठाक लेवल से पूछे जाते हैं, वो पूछा जा सकता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया, और नेचर ऑफ गैस पे ये जो है डिपेंड करता है या नहीं करता है। इससे ज्यादा आपको कहीं पे भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, तीसरा अगर मैं इसमें लास्ट कहूं, यानी कि मास और इसका चार्ज के बारे में। ठीक है, मैं यहीं पे लिख दूं, इसका जो है मास कितना होता है? मास आप लोगों को बता सकते हैं इसका मास कितना होता है? 9.1 into 10 raised power minus 31 kg। हाँ, यानी कि कितना हो जाता है? -31 kg हो जाता है, और 28 में क्या हो जाएगा? यानी कि ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे चार्ज कितना हो जाता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.672 into 10 raised power minus 19 हाँ, coulomb। मैं सीधे सीधे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाता है। यस। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से आपको ये सारी पॉइंट जो है यानी कि इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड आपको याद रखने हैं। यहीं से अगर जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, इससे ज्यादा कभी भी नहीं पूछा जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो। ठीक है, चलिए अब यहां से एक चीज आपको मैं बताता हूं कि E/m का रेशियो। ठीक है, यहाँ पे Yes, sir। देखिए E/m का रेशियो जो होता है वो कितना हो जाता है? यानी कि जो है 1.7588 इंटू 10⁻⁻ होता है। आप इसको सीधे सीधे कितना रख सकते हो? E/m की जो वैल्यू है 1.75 इंटू 10⁻, कितना होता है? 11 कूलम पर केजी हो जाता है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से, यस। यानी कि क्या हो जाता है कि ये जो है सारी की जो है वैल्यू है। खैर, इसको आया कहां से मैं थोड़ी सी बताता हूं, लेकिन आपके सिलेबस में है नहीं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, E/m का जो रेशियो है वो किसने डिस्कवर किया था? तो आप लोग क्या मुझे बताना चाहेंगे कि किसने डिस्कवर किया था? सर जे थॉमसन। हाँ, याद रखना, E/m का जो रेशियो था वो किसने दिया था? जे थॉमसन ने जे दिया था। थॉमसन। हाँ, वेरी गुड। क्योंकि एक बार मैंने देखा था, यानी कि जो है यानी कि क्या हो गया, जो है आपके जो है पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोग जब पूछा गया है तो उस चीज को मैं कई बार जो है यानी कि क्या हो जाता है, मैं बताते भी चले जाता हूँ कि जो है क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब ये आया कहां से, मैं थोड़ी सी आप लोगों को बताता हूँ यानी कि कैसे किया गया। ठीक है, इन्होंने क्या करा, जे थॉमसन ने, यहाँ पे देखिए एक कैथोड लिया। कैथोड पे चार्ज कैसा होता है बताइए? नेगेटिव। एनोड पे नेगेटिव। कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव। पे हाई वोल्टेज लिया। जब ये हाई वोल्टेज लिया तो यहाँ से पास कराया गया। जब ये पास कराया गया, अगर यहाँ पे हमने ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, तो ये कैसा जाएगा? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगा। कोई बच्चे ऐसा नहीं सोच लेना कि सर ये क्या लाइट जो रेज है वो 3 पार्ट में टूट गई है क्या? नहीं, ये 3 पार्ट में नहीं डिवाइड हुई है। ये बेसिकली 3 कंडीशन है। कब कब की कंडीशन है ये ध्यान से सुनिए।
जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई नहीं किया तो कैसा जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ठीक है, ये तो बात Yes. मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगी। आपने जैसे ही अगर यहाँ पे क्या किया, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव को जब टर्मिनल को अप्लाई किया तो ये जो है यानी कि क्या हो जाएगी, देखो हल्का सा ऊपर की ओर क्या हो जाएगा, यानी कि डेविएट हो जाएगा। और ये डेविएट हो जाएगा तो जिस कारण से हम लोग क्या कह सकते हैं, यानी कि जो थोड़ा सा क्या हो गया, ये डेविएट हो गया, तो यानी कि अब ये जो रेज है ना वो इस डायरेक्शन में आ गई। ठीक है, ऐसा नहीं कि तीन अलग अलग, ये मैंने तीन अलग अलग केस को, मतलब इस बुक यहाँ पे जो डायग्राम है इसने क्या करा है, तीन अलग अलग केस को एक ही बार में रिप्रेजेंट किया है। कई बच्चे सोचते हैं कि एक ही रे को तीन पार्ट में कर दिया, नहीं। यानी कि पहले हमने अगर जैसे कोई मैग्नेटिक फील्ड और जो है इलेक्ट्रोड यूज नहीं किया तो सीधे सीधे यहाँ पे आके टकराएगा। ठीक, लेकिन अब जैसे मान लो कि सपोज करो कि क्या हो गया कि आपने यहाँ पे जब इलेक्ट्रोड का अप्लाई किया, तो जैसे ही इलेक्ट्रोड का अप्लाई किया पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल मतलब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो रेज सीधी जा रही थी और सीधी न जाके किधर चली जाएगी, यानी कि इस प्रकार से, यानी कि क्या हो जाएगी, यानी कि ये चली जाएगी। अगर ये इस डायरेक्शन में चली जाएगी तो यानी कि ये पॉजिटिव के कारण है, ये स्ट्रेट लाइन अब इधर चली गई। फिर आपने क्या करा कि इस मैग्नेटिक इलेक्ट्रोड प्लेट को हटाया, फिर से लाइट कैसे आ गई, स्ट्रेट लाइन। फिर आपने यहाँ पे क्या करा, मैग्नेट को अप्लाई किया। जैसे मैग्नेट को अप्लाई करोगे तो नॉर्थ पोल की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी। यहाँ पे याद भी रखना कि जनरली आपको ये तो पता हो ही जाएगा कि ये जो है ना किस मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं किसकी ओर झुकती है, टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल जो है क्या होता है, डेविएट हो जाता है। बस इतनी सी बात याद रखना कि when we apply magnet then जो कैथोड रेज आर डेविएटेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल, यानी कि जो क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल की ओर जो यानी कि क्या हो जाता है, डेविएट हो जाता है। ओके, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक जो है बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इन्होंने क्या Yes, sir. करा है, इस प्रकार से फाइन ट्यून एडजस्टमेंट किया। फाइन ट्यून का मतलब क्या होता है, एकदम धीरे धीरे रख के कि वो जो है यानी कि स्टेट हो जाए। यानी कि जैसे पहले मान लो कि उन्होंने ऐसा एकदम बिल्कुल उसको इस प्रकार से मैग्नेट को और जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चार्ज को, यानी कि जो नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल को उन्होंने इस प्रकार से एडजस्ट किया कि यहाँ पे जो यानी कि कैसा आ जाए, सीधा सीधा आ जाए। दोनों जब अप्लाई करेंगे तब तब उन्होंने देखा कि इस प्रकार से अप्लाई किया। फिर उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन किया और फिर इस आधार पे उन्होंने जो E बाय एम का रेशियो दिया। और जब E बाय एम का रेशियो दिया तो यानी कि इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11 11 कूलम पर केजी हो जाएगा। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? यहाँ से जो है आपको इस वैल्यू को याद रखना है। और ये जो है किसने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था। मेरे ख्याल से यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर ओके, No, sir. चलिए जी ठीक है। सर। आप लोगों को समझ में आ रहा है? जी सर। ओके चलिए ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से, चार्ज हाँ बोलिए बेटा। सर, यीशु, ये चार्ज टू मास रेशो का सर मीनिंग क्या हुआ? यानी कि अगर आप चार्ज, यानी कि जो है ये चार्ज है, ठीक है, और इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मास से रिलेटेड एक कैलकुलेशन किया जे थॉमसन ने। वो कैलकुलेशन हमारे सिलेबस में है भी नहीं तो हम लोग इसलिए उसके बारे में जिक्र नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जब ये सारी कैलकुलेशन को किया तो उन्होंने देखा कि E बाय एम जो है यानी कि फाइनल में उसका रिजल्ट बच गया था। और वो चाहता भी था यानी कि जो है कितना चार्ज है, हर कोई चाहेगा कि कितना चार्ज है, कितना मास है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं इस पे नेगेटिव चार्ज है तो कितना नेगेटिव चार्ज है, इसके अंदर मोमेंटम है तो यानी कि कितना इसके अंदर मास होगा। तो उन्होंने इस सारी चीजों को कैलकुलेट किया और फाइनल में जब रिजल्ट बचा तो सब कैलकुलेशन करने के बाद E बाय एम का रेशियो बच गया और इन्होंने इसकी वैल्यू कितनी ले ली, 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11। और इलेक्ट्रॉन यानी कि जो E है चार्ज है, मास है यानी कि चार्ज के लिए कूलम लिखते हैं, मास के लिए क्या लिख देते हैं, केजी लिख देते हैं। जी सर। आपको याद क्या क्या रखना है, मैं अगर जो शॉर्ट फॉर्म में बताऊं 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला कि कैथोड पे चार्ज कैसा होता है, यानी कि कैथोड रेज पे नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरा पॉइंट, यस इसको जो डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने किया था। तीसरा, जी सर। इसमें जो है आप लोग कह सकते हो कि इसका जो है यानी कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। और यहाँ पे E बाय एम रेशियो को जो है किसने ड्राइव किया था, यानी कि जो है जे थॉमसन ने किया था। उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम पर केजी। और यस आपको ये दोनों तो मैं कहूंगा कि इसको बिल्कुल याद रखना है। मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। 90। इसको तो आप लोगों को याद ही कर लेना बाय डायहार्ट। इसको जो है आप याद कर लोगे क्योंकि इसकी पूरी इक्वेशन में जब तक स्ट्रक्चर ऑफ एटम चलेगा तो ये आपका जो है यानी कि काम आते चले जाएगा। बीच बीच में मैं बताते भी चले जाऊंगा ताकि कि आपको याद रह जाए। मैं यहाँ पे अगर जो लिखूं
इलेक्ट्रॉन का जो यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप लोग बताना चाहेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? So minus वा- of 1.6. हाँ ठीक है, इंटू Minus 10 टू द 12 पावर 19 minus कूलम। minus अच्छा into मैंने यहाँ पे माइनस छोड़ दिया है शायद, हाँ माइनस छोड़ दिया है, ओके यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से जो है यानी कि माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 9.1 into 10 raised to 5. 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। अगर जो आप इसको ग्राम में लिखोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 28 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। ओके हाँ बोलिए बेटा अभिनंदन, कुछ पूछना चाह रहे हैं? Nothing, sir. ओके, क्या समझ में आ गई या नहीं आई? किन्हीं को Yes, कोई sir, दिक्कत आ है गई, तो sir. बताइए। आ गई, चलिए Yes, sir. ठीक है। अब हम लोग जो यानी कि बात करते हैं इसके, अब देखो दिक्कत क्या आने लगी, मेरे ख्याल से ये सारी चीजें हो गई। अब देखो यहाँ पे कुछ बातें बता देते हैं, यानी कि चार्ज टू द मास रेशियो सेम इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ गैस। ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है क्या चार्ज और मास रेशियो की वैल्यू की चेंज होगी क्या? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जो मास है वो सेम है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का सेम है, इसी कारण से ये कभी भी डिपेंड नहीं करता है। चार्ज टू मास रेशियो इज द सेम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ गैस, मटेरियल ऑफ कैथोड। आप कैसा भी यूज करो, ये इन पे जो है कभी भी डिपेंड नहीं करते। इसीलिए इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन आर फंडामेंटल पार्टिकल, यानी कि इस प्रकार से इन्होंने क्या करा, इलेक्ट्रॉन की जो है डिस्कवरी की। अब देखो साइंटिस्ट के सामने क्या दिक्कत आ गई, मैं बता रहा हूं कि इनके सामने जो है ना बहुत बड़ी समस्या आ गई। अब जे थॉमसन ने बड़े खुश हो गए, इनके पूरी टीम जो है पूरा खुश हो गए, एकदम पूरा पार्टी सार्टी मनाने लगे, जैसे हम लोग नए साल में या बर्थडे मनाते हैं, इन्होंने भी पार्टी सार्टी मनाना शुरू कर दिया। लेकिन दुनिया ने इसको क्या करना शुरू कर दिया, अपोज करना शुरू कर दिया। जे थॉमसन को इनको कहा कि देखो भाई ठीक है, मैंने मान लिया कि तुम्हारी जो है यानी कि कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन की हमने क्या कर दिया, डिस्कवर कर दिया। इनसे दुनिया पूछने लगी कि ठीक है आपने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया, मुझे बताओ कि आपके जो पार्टिकल है उस पर चार्ज कैसा है? तो इन्होंने कहा निगेटिव चार्ज है, पूरा खुशी से बता रहे थे। तो उन्होंने कहा कि तब तो यानी कि दुनिया में जो भी चीजें होंगी या तो अट्रैक्ट करनी चाहिए या रिपेल करनी चाहिए। Yes, तो sir. बोला कैसे? उन्होंने कहा कि इस पे निगेटिव चार्ज है, तो यानी कि जहां पॉजिटिव चार्ज होगा तो यानी कि खींच लेना चाहिए था। अगर इस तरह से खींचेगा तो एटम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब इनके सामने इसके पास इसका जवाब नहीं था, यानी कि इनकी क्या हो गई थी, यहाँ पे लिमिटेशन हो गई। तो यानी कि इस बात को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। जब भी इनसे कोई पूछता, ये एक्सपेरिमेंट उठाते और जाके जो दिखा देते कि देखो भाई इस पार्टिकल को तुम क्या कहोगे। इनके पास कोई जवाब नहीं था इस पार्टिकल को लेके। और वैसे भी अब इनके मन में जिज्ञासा आ गई थी कि कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई और पार्टिकल होगा जो क्या कर रहा होगा, इसको न्यूट्रलाइज कर रहा होगा। लेकिन उस समय पता नहीं था, उतने जब चीजें पता नहीं रहती है तो आप कैसे कह सकते हो कि इसके अंदर ये पार्टिकल है या नहीं है। तो इन्होंने क्या करा कि इस प्रकार से यानी कि क्या किया कि जो है इस मॉडल को उन्होंने, जब भी कोई दुनिया पूछती वो सेटअप लेके जाते और सेटअप से यानी कि क्या करते उनको दिखा देते। लेकिन किन्हीं के पास यानी कि एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो ये बात जो है ना इनको बहुत दुख देती थी। तो इनके एक स्टूडेंट थे और उस स्टूडेंट का नाम था गोल्डस्टीन, ठीक है। यानी कि क्या नाम था, गोल्डस्टीन, ठीक है। जैसे आप लोगों ने मिर्जापुर में देखे हो ना, कहते हैं कि सबका बदला लेगा, तो वही इन्होंने भी कहा कि Yes, मैं जो है sir. आपके बदले जो है यानी कि क्या करूंगा, डिस्कवर करके जो है यानी कि क्या कर दूंगा, दिखाऊंगा। चलिए यहाँ पे जो है डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस की कहानी शुरू हुई, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ जो किया था वो गोल्डस्टीन। आप अगर जब गूगल पे सर्च मारते हो तो रदरफोर्ड दिखेगा, लेकिन आपके एग्जाम में अगर आएगा तो याद रखना गोल्डस्टीन ही मारना है, ठीक है। चलिए मैं जो है यानी कि पहले एकदम पूरा एक ही पेज में जो है सारी चीजें बात बताता हूँ, फिर सारे जो अपने पॉइंट्स है उसको एक एक करके मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा, फिर इसके जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखूंगा, फिर डिस्कवरी ऑफ जो है न्यूट्रॉन की बात करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए, इन्होंने क्या करा, कुछ नया नहीं किया, ठीक है। मैं पुराना सेटअप बनाता हूं आप लोगों के लिए, आप लोगों के सामने ये इस प्रकार से इन्होंने वैसे ही ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नई चीजें आपको बताऊंगा जो पुराने से यानी कि जो है काफी ज्यादा जो है डेविएट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हमारे पास ये जो है यानी कि क्या हो गया कि आपका कैथोड रे ट्यूब हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अब यहाँ पे जो है इस प्रकार से ये हो गया। चलिए अब ये वही से वही चीजें हम कहानी करेंगे, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव,
और इस पे जो यानी कि चार्ज हाई वोल्टेज, ठीक है, हाई वोल्टेज। यस सर। और यहाँ पे अगर जो हमने क्या लिया है एनोड, इस बार इन्होंने क्या करा, परफोरेटेड एनोड लिया। परफोरेटेड एनोड समझते हो ना? छेद यस वाला। सर। हाँ, छेद होल वाला वाला, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, यानी कि परफोरेटेड। और यहाँ पे यानी कि क्या लिया है, वैक्यूम पंप ले लिया, ठीक है। इसको हम लोगों ने क्या कहा, वैक्यूम पंप। अब यहां पे हमने क्या करा कि प्रेशर को फिर से वही रखा, 10⁻³ mm ऑफ Hg, ठीक है। कई बुक कहती है कि नहीं आप 10⁻⁴ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि गैस भर रहे हैं। इसके अंदर हमने जो गैस भरा वो कौन सा गैस भरा, हाइड्रोजन गैस भरा। पिछली बार हमने नहीं कहा था कोई गैस भरने, इस बार हमने क्या करा Yes, कि H2 गैस यानी कि फिल किया है। कौन सा गैस रखा है, H2 गैस रखा है, ठीक है। चलिए, अब हमारा जो है पूरा सेटअप जो है तैयार है। अब आप लोगों को समझाता हूं। आपको कई सारी चीजें जो है आपको मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को जो है शायद नहीं पता होगी, ठीक है। अब हमने क्या करा कि इस वाले को एनोड कहते हैं, तो एनोड पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। इस पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव सर। ओके, इसको याद रखना। इसको 2-3 नाम से जाना जाता है, एनोड रेस, कैनाल रेस। मैं सब चीजें बताऊंगा धीरे धीरे आप लोगों को। मैं इसलिए बीच बीच में बता देता हूं कि बाय चांस इन केस कभी छूट जाए तो आप लोग हमसे पूछ लेना, ठीक है। चलिए, अब देखो इसके अंदर हमने कौन सा गैस भर दिया, यानी कि हाइड्रोजन भर दिया, ठीक है। अब जब आप इसको बहुत ज्यादा एनर्जी दोगे तो यानी कि हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो ये क्या बन जाएगा, H+ और 1 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। क्या किन्हीं को कोई इतनी सी बात समझने में दिक्कत है तो बता दीजिए, क्योंकि मैं शुरुआत कर रहा हूं यहीं से बिल्कुल बेसिक से। इतनी सी बात आप लोगों को शायद मेरे ख्याल से क्लियर समझ गई होगी कि जब हमने इसको एनर्जी दिया तो यानी कि H+ और साथ में क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज हो जाएगा। बहुत ही कॉमन सी बात है। अब मुझे बताइए कि जो H+ है ना, ये यहाँ पे मौजूद होगा। वैसे आपको ये दिखाई नहीं देगा, ऐसा नहीं सोचना। यस सर। मैं हाँ, ये कि जो है विजुअल होती नहीं। अच्छा, मैंने वो जो है रेज विजुअल दिखी थी कि नहीं, यहाँ पे आप लोग चाहो तो रेज जो है यानी कि इनविजिबल होती है। हाँ, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, कैथोड रेज आर इनविजिबल। सारे पॉइंट हो जाएंगे, कैथोड रेज आर इनविजिबल, इनविजिबल, ठीक है। यानी कि जो है ये क्या होती है, यानी कि इनविजिबल होती है। चलिए, अब हम लोग जो है यानी कि बात करते हैं यानी कि इस प्रकार से इस पे। अब जैसे ही यहाँ पे क्या हो गया हमारे लिए सामने कि हमने जैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन को एनर्जी दी तो ये किस में टूट जाएगा, H+ और साथ में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा। जब टूटेगा तो दोनों आएंगे। अब मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज खींच यानी कि ये तो इधर बगल में ही है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन ये Yes. यहाँ पे, ऐसा नहीं कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं तो आप लोग समझना कि 2 ही इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट होगा। हम समझाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं, वैसे तो बहुत इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या होते हैं, यानी कि फॉर्म होते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से निकला, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो यानी कि क्या हो जाएगा, पॉजिटिव की और जो है यानी कि क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इतनी सी बात, बिल्कुल कॉमन सी बात है। अब मुझे बताओ कि जो H+ है वो किधर जाना चाहेगा, यानी कि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि किधर की ओर जाना चाहेगा, सर नेगेटिव। नेगेटिव। हाँ, इस पे हाँ, very good। यानी कि कैथोड रेज की ओर जाना चाहेगा, नेगेटिव टर्मिनल की ओर जाना चाहेगा। तो यानी कि जब ये यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये जाना किधर चाहेगा, इस डायरेक्शन में जाना चाहेगा। कहोगे जी सर। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ से निकल गया है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि जो है नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव को नेगेटिव पसंद है, तो यानी कि इसलिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ निकलेगा। अच्छा, मुझे बताओ, मेरे क्वेश्चन है, क्या ये एनोड से निकल रहा है, Yes, sir. एनोड से निकल रहा है क्या ये, एनोड से sir, निकल रहा है क्या, हाँ, नहीं, एनोड से नहीं निकल रहा है। कहां से निकल रहा है, ये गैस से निकल रहा है। ये यहाँ पिछली बार देखो तो हमने कहा था कि सीजियम के प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, लेकिन इस बार जो है वो प्लेट से नहीं निकल रहा है, वो क्या निकल रहा है, गैस से निकल रहा है, गैस से। ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि ये जो है ना इंडिपेंडेंट होता है इलेक्ट्रोड पे, लेकिन डिपेंडेंट होता है किस पे, नेचर ऑफ गैस पे, यानी कि कौन सी गैस आप भर रहे हो इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पे।
मेरी बात ध्यान से सुनना कि जब ये क्या हो गया कि नेचर ऑफ इस प्लेट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है एनोड पे, तो हम लोगों ने इसको क्यों कहा एनोड रे? आपके मन में आएगा ना कि सर ठीक है, आपने तो अभी कहा कि एनोड से नहीं निकल रहा, तो फिर हम इसको एनोड रेज क्यों कहते हैं? एनोड देखो, रे की तरफ जाता है इसका इलेक्ट्रॉन। एनोड रो की थोड़ी थोड़ी नहीं जा रहा है बेटा, यहाँ तो कैथोड रेज की ओर जा रहा है। हमें इलेक्ट्रॉन से तो लेना ही देना नहीं है, हमें यहाँ पे किससे लेना देना है, यानी कि प्रोटॉन से। चलिए मैं बताता हूँ इसका रीजन। ये सिम्स लाइक टू, यानी कि ऐसा हो रहा है कि प्रतीत हो रहा है, सिम्स लाइक हो रहा है कि ये कैथोड से निकल रहा है, लेकिन एक्चुअल में कैथोड से निकल नहीं रहा है। ये हमारे मन में भ्रम है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ कहाँ से निकल रहा है, यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये किधर की ओर जाएगा, यानी कि चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, ये सारे कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, जिस कारण से आपको लगेगा कि ये कैसे की ओर जा रहा है, यानी कि कैथोड, एनोड से निकला और कैथोड की ओर जा रहा है। इसीलिए हमने इसका नाम क्या दे दिया, एनोड रेज नाम दे दिया। ठीक है, दूसरी बात, इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है कैनाल रेज। इसका नाम Yes, क्या sir. होता है, कैनाल रेज। कैनाल का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। जब ये पॉजिटिव चार्ज है तो जिस कारण से ये पॉजिटिव होने के कारण इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो जिस कारण से इसको हमने क्या नाम दे दिया, यानी कि कैनाल रेज हो गया। एनोड रेज इसलिए कहा क्योंकि हमें जो है प्रतीत हो रहा है, सिम्स लाइक टू इट रिलीज फ्रॉम द एनोड टू कैथोड, बट एक्चुअली इट कैन नॉट रिलीज फ्रॉम द एनोड प्लेट्स। ये जो है एनोड से निकल नहीं रहा है, ये किससे निकल रहा है, यानी कि हाइड्रोजन गैस के, यानी कि जो टूटने के कारण जो है, यानी कि इस प्रकार से, यानी कि जो है बन रहा है। अब जब ये बन रहा था तो इन लोगों ने क्या करा कि यहाँ पे फिर से वही चीजें अप्लाई किया। एक बार जो है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, एक बार पैडल अप्लाई किया, तीन अलग अलग केस किया। जब इस बार इन्होंने क्या करा कि मैं जैसे इसको पेन चेंज कर देता हूं, इस बार इन्होंने क्या करा कि इस बार जो है इधर साइड क्या रखा, निगेटिव चार्ज रखा। ठीक है, यानी कि कैसा रखा, इस बार निगेटिव चार्ज रखा। अब जब निगेटिव चार्ज रखा तो ये किधर की ओर झुक जाएगा, बताइए। नीचे हाँ की ओर। वेरी गुड, नीचे की यानी साइड। कि जो है, यानी कि निगेटिव की ओर झुक जाएगा। पॉजिटिव निगेटिव में किधर की ओर झुकना पसंद करेगा, ये इधर की ओर। यानी कि ये जो निकला इस प्रकार से, ये क्या हो गया, थोड़ा सा जो है डेविएट हो गया, और ये डेविएट होके कहाँ चले गए, यानी कि इस प्रकार से जो है ये जो है डेविएट होके यहाँ पे चले गया। क्यों, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी हमें पता नहीं लग रहा था एक्चुअल में, लेकिन जब हमने लगाया तो देखा कि इसके अंदर जो है, यानी कि किधर की ओर जा रहा था, यानी कि जो है निगेटिव टर्मिनल की ओर जा रहा था। इसका मतलब है कि इस पे चार्ज कैसा है, यानी कि जो है पॉजिटिव चार्ज है। फिर हमने क्या करा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, इस बार नॉर्थ पोल की ओर नहीं झुक रहा था, किस पोल की ओर झुक रहा था, साउथ पोल की ओर झुक रहा था। ठीक है, अपनी एनसीईआरटी बुक में इसको नॉर्थ ही लिख दिया है। कई जगह पे इसको कहते हैं कि नहीं, जो ट्रेंड है वही ट्रेंड चलता है, लेकिन कई सारे बुक में जो है अलग अलग जगह लिखा रहता है। अगर मैं एनसीईआरटी की कहूँ तो यानी कि नॉर्थ पोल की ओर ही क्या हो जाता है, यानी कि जो है झुक जाता है। ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो यानी कि इसी की ओर क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। आप लोग अपनी कभी एनसीईआरटी बुक खोलते हैं या नहीं खोलते हैं? यस Yes, sir. सर। हाँ, थोड़ा खोला भी कीजिए, उससे बहुत सारी चीजें जो है ज्ञान की चीजें मिलेंगी। ठीक है, व्हाट्सएप Yes, थोड़ा, sir. हाँ व्हाट्सएप और जो है क्या कहते हैं, मोबाइल थोड़ा कम खोला करो, किताब को ज्यादा खोलो। Yes, sir. हाँ चलिए ठीक है। जी यानी सर। कि अब यहाँ पे यानी कि क्या हो गया कि इस प्रकार से, यानी कि जो है ये क्या हो गया, इसके अनुसार से जो है डेविएट कर गया। तो इस पार्टिकल को इन्होंने क्या नाम दे दिया, यानी कि जो है प्रोटॉन दे दिया। अच्छा एक मैं पूछता हूँ, बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों के लिए, देखते हैं आप लोग बता पाते हैं कि नहीं। द मास ऑफ प्रोटॉन, मेरे को बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लगता है, द मास, क्योंकि जेई मेंस में पूछा गया, द मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ। द मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ हाइड्रोजन सर। वेरी गुड, आप लोगों को शायद पता है ना, द मास ऑफ Yes. प्रोटॉन इज इक्वल टू, वेरी गुड, आप लोगों ने क्वेश्चन बताने से पहले ही बता दिया, वेरी गुड, आप लोग बहुत तेज है। सर इलेक्ट्रॉन का भी होता है सर। क्या चीज? सर नहीं सर, इलेक्ट्रॉन का तो 9.1 होता है सर। हाइड्रोजन। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1 1837 जो है प्रोटॉन के बराबर, मतलब एक प्रोटॉन में 1837 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, उसके मास बराबर होता है। आप वही पूछना चाह रहे होंगे यूसुफ, मेरे ख्याल से द मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन दे देता हूं हीलियम, ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे देता हूं आप लोगों के लिए हाइड्रोजन, और ठीक है, तीसरा ऑप्शन दे देता हूं एच एटम, और चौथा दे देता हूं
नन ऑफ दीज। बताइए। सर हाइड्रोजन। एक्चुअली हाइड्रोजन। मैंने इस हाइड्रोजन। पर क्वेश्चन चेंज कर दिया है, यहाँ पे H प्लस होना चाहिए, ठीक है। H यस प्लस सर होगा, इधर हाँ H प्लस होगा तो उसका इक्वल हो जाएगा। खैर इसका भी इलेक्ट्रॉन का मास काफी कम हो जाता है, लेकिन अगर यस जब सर बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए वो H प्लस होना चाहिए। वैसे आपके एग्जाम में H प्लस ही मिलेगा, आप चिंता मत करो। लेकिन मैंने जो थोड़ा सा चेंज कर सर दिया। हाँ बोलिए। प्लस के चार्ज में होते हैं कम और माइनस में होते हैं ज्यादा, है ना? क्या चीज ज्यादा, मतलब समझे नहीं, बोले। मतलब सर जैसे कि N पॉजिटिव N नेगेटिव है ना, हाँ तो N पॉजिटिव जो कम पॉजिटिव है और उसमें सर नहीं, कम होंगे। पॉजिटिव में क्या हो जाएंगे, साइज कम सर हो कम जाएगा। होंगे और नेगेटिव में ज्यादा हो जाएंगे। क्या साइज जा, कम हो अच्छा जाएगा, मान लो चार्ज साइज यहाँ के, पे कम बात बात यहाँ पे ठीक, प्रोटॉन की हो रही है, आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं, पूछने दीजिए, अरे किन्हीं को पूछा है डाउट है। मैंने सर को, सिर्फ हाँ, डाउट था थोड़ा। आपस में प्लीज मत कीजिए, कोई बात नहीं। किन्हीं को भी डाउट है इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि H प्लस जो है यानी कि क्या हो जाएगा कि जो है यानी कि इसका हो जाएगा। हाँ खैर, अगर आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है उसका साइज जो है डिक्रीज हो जाता है, जिसपे नेगेटिव जितना ज्यादा होगा उसका साइज उतना ज्यादा जो है यानी कि हो जाएगा। खैर कई बार सर आप लोगों ने न्यूक्लियर फजांस चार्ज रूल भी पढ़ा होगा। हाँ क्या बोले करण। सर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। कब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। जिस पे पॉजिटिव along साइन the हो period sir. बढ़ अच्छा जाएगा। ठीक, ठीक है। वो आप लोग जो है पीरियोडिक टेबल जब बताएंगे तो वहाँ पे सारी चीजें भी बताएंगे। जब पीरियड की लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो उसमें न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते चले जाते हैं, साइज जो है डिक्रीज होते चले जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो हम लोग बात, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि जो है सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सारी जो है पॉइंट थी। आप लोगों को किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता दीजिए। यहाँ पे 10,000 वोल्टेज लिख देता हूँ मैं, नो ठीक है। सर। किन्हीं बाकी लोगों को अगर जो किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। किन्हीं को कोई दिक्कत है। ओके चलिए, No sir. अब देखो आप लोगों के लिए जो है उसके बाद मैं सारे पॉइंट बता देता हूँ, फिर सारे पॉइंट को मैं एक ही, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा था वैसे सारे लिख दूंगा, जिससे कि आप लोगों को बिल्कुल आसानी हो जाएगा। एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन द अब्सेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि वही चीजें हैं, मैंने आपको बताया भी था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के अब्सेंस में यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि जो है क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में जो है यानी कि क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, ठीक है। एनोड रेज आर पोजेसेस पॉजिटिव चार्ज, इसके अंदर जो है कैसा चार्ज हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। कंक्लूडेड बाय देयर डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो है इस प्रकार से। अच्छा मैंने एक और बात नहीं बताई कि यहाँ पे इन्होंने जो है मास को चेक करने के लिए फिर से क्या यूज किया, पैडल व्हील। क्या ये बातें, तीनों बातें समझ में आई कि मैं अलग अलग डायग्राम Yes करके sir. बताऊं। सभी से No मैं यस पूछ सर। रहा हूँ। sir आ गया सर समझ। हाँ ठीक है, नहीं मतलब जैसे मैं कई बार बच्चे कहते हैं कि मेरे को अलग अलग करके डायग्राम बताओ, एक बार नेगेटिव चार्ज के लिए, एक बार जो है मैग्नेट के लिए, एक बार जो है, क्योंकि मैंने पिछली लेक्चर में जो ये तीनों को अलग अलग बताया था, लेकिन बहुत सारे बच्चे नए जुड़े हैं तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अगर जिनको प्रॉब्लम है तो एक बार पूछना है, बिल्कुल ठीक है। किन्हीं को भी जो दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये सारी चीजें वैसे मैंने बता दी थी। सर असल फोटो दिखा दो सर इनको, ऐसे हो जाएगा। ओके, एक्चुअली इसमें फोटो है कि नहीं पता नहीं, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, शायद फोटो नहीं है। मैं एक बार अच्छा सा फोटो बना देता हूँ इसके लिए, ताकि कि आप लोगों को सबको पता लग जाए, ठीक है। अब यहाँ पे कंक्लूडेड बाय देयर डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इन्होंने क्या करा कि जो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड का अप्लाई करोगे तो उनका जो है डायरेक्शन अलग आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का यानी कि जो है यानी कि करोगे तो यानी कि क्या आएगा, अलग आएगा। तो ये सारी चीजें जो है यानी कि वहां पे थी। अब वो कहता है प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज डिपेंड द नेचर ऑफ गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। आप वहां पे कौन सी गैस ले रहे हो इस पे डिपेंड करेगा, यानी कि आपने जो है उसका जो है वो कैसा डिविएट करेगा। जनरली हम लोग, अब आपके मन में क्वेश्चन उठना चाहिए, सर हमने हाइड्रोजन गैस ही क्यों लिया, दूसरे गैस क्यों नहीं लिया। एक्चुअली क्या कोई बताना चाहेगा कि हमने सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही क्यों लिया। सर क्योंकि प्रोटॉन की इक्वल होते हैं हाइड्रोजन के। ओके चलिए ठीक है, ये भी बात सही है। सर इस पे H लाइटेस्ट है। पॉजिटिव चार्ज होता सर। हाँ वेरी गुड अभिनंदन, हाँ यानी कि जो है लाइटेस्ट है। अब देखो यहाँ पे अगर आप क्या करो, लिथियम लो तो उसको आपको बहुत ज्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। दूसरी बात, उसकी मोमेंटम भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। सर हो इसकी सकता है कि आयनाइजेशन एनर्जी हाँ हाई है। हाँ आयनाइजेशन है। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी यानी कि क्या हो जाएगी, यानी कि हाई हो जाएगी। तो ये सारे रीजन के कारण हम लोगों ने क्या करा, इसका जो है यूज किया, किसका, हाइड्रोजन गैस का, जिससे आसानी से जो है यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या हो सके, यानी कि निकल सके।
मैं सबसे पहले इसका एक अच्छा सा डायग्राम बनाता हूं ताकि कि आप लोग जो है इसको कॉपी में बना सकते हैं और इनसे जो है सारे पॉइंट जो है आप क्लियर हो सकते हैं। हाँ, जिनको अगर कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं इसका यूज करता हूँ लाइन का, स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। सर एनोड रे का सर गोल्ड स्टील ने किया था ना? हाँ, आपको द गोपी चंद याद रखना है, ठीक है। आपको यस सारा सर। आपको सारा कभी भी कंफ्यूजन नहीं आएगा, ठीक है। आप देखो, अगर जिनके पास ये बुक होगी तो यानी कि वो आप देख सकते हो कि आप लोगों को सॉरी, गूगल पे वहां पे आपको रदरफोर्ड दिखाई देगा। आप लोग रदरफोर्ड नहीं मारना, क्योंकि आईआईटी ने जब पूछा था तो उसका राइट आंसर जो है, अरे यार कितना बड़ा हो गया, अरे दैट सही बन ही नहीं रहा है। ठीक है, हाँ, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो तो तब तक आप लोग पूछ सकते हैं, मैं तब तक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। किन्हीं को भी कोई मन में शंका दुविधा कि सर इसका ये यूज क्यों किए, इसका यूज क्यों किए, आपने यहाँ पे नहीं बताया वैक्यूम प्रेशर का क्यों यूज किए, क्या किन्हीं के मन में यस कोई सर, दुविधा? हाँ, यही मन में है दुविधा? यस सर, इस वैक्यूम का यूज क्यों करते सर इधर? हाँ चलिए ठीक है। और किन्हीं के मन में कि सर फिर यहाँ पे मेटल प्लेट किस चीज का यूज करते हैं? सर डेंसिटी मेंटेन करते हैं सर वैक्यूम पंप से ना। हाँ, यानी कि उसके अंदर जो है नंबर ऑफ पार्टिकल को हम लोग क्या करते हैं, जो है आगे पीछे मतलब घटा बढ़ा सकते हैं, इसलिए यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से इसमें सारी पॉइंट मैं जो है प्रयास करूंगा कि उसके बाद जो है आप लोगों के लिए लिख के दे दूं। आप लोग इस पॉइंट को देखो, यहाँ से आप लोग छोटी सी बस इसी चीज को रिवाइज कर लेना, ठीक है। सारे पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं 3 चीजें जो है आपको नहीं बताया था, वो तीनों चीजें जो है मैं बताता हूँ। पहला, मैंने नहीं बताया कि यहाँ पे वैक्यूम प्रेशर का यूज क्यों करते हैं, ठीक है। दूसरा, हमने यहाँ नहीं बताया था कि इसका यहाँ पे इलेक्ट्रोड का काम क्या होता है। ये बातें मैंने जो है यानी कि नहीं बताई थी। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे भी सीजियम प्लेट का ही यूज करते हैं। चाहो तो यहाँ पे प्लेट पे डिपेंडेंट नहीं है, आपकी इच्छा हो तो कोई भी प्लेट यूज कर सकते हो। यहाँ पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको सीजियम का यूज करना है। लेकिन याद रखना, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में सीजियम प्लेट का यूज करना अनिवार्य है, लेकिन यहाँ पे अनिवार्य नहीं है, क्योंकि आपकी इच्छा, क्योंकि हमें तो इससे प्लेट से मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है निकल नहीं रहे हैं। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल नहीं रहे हैं तो यानी कि क्या हो जाएगा कि प्लेट पे डिपेंडेंट नहीं है। यानी कि आपकी इच्छा हो तो कोई भी मेटल ले सकते हो, आयरन ले सकते हो, कॉपर ले सकते हो, कोई भी गोल्ड ले सकते हो, और आपकी इच्छा है। यहाँ पे जो है यानी कि ऐसा रफ एंड टफ रूल नहीं है कि आपको यही चीज लेना ही लेना है, ठीक है। खैर चलिए, तो यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से ये सारी चीजें जो है यानी कि यूज कर सकते हो। खैर, अब यहाँ से आप लोगों के सामने ये क्या हो गया कि जैसे यहाँ से क्या होगा कि जो गैस है वो क्या करेगा, H+ आयन बनाएगा। और जब ये H+ आयन बनेगा तो यानी कि किस प्रकार से चलेगा, इस डायरेक्शन में चलेगा। और जब ये इस डायरेक्शन में चलेगा तो जिस कारण से आप लोग क्या कहोगे, यहाँ पे चलना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। आपको विजिबल नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे आपने जैसे ही कोई गैस या फ्लोरोसेंट मटेरियल यूज किया, इसमें फ्लोरोसेंट मटेरियल कहाँ पे यूज करते हैं, एनोड पे करते हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में करते हैं, ठीक है। अब यानी कि जो है एनोड, किधर है एनोड, यही है ना, ओके, ठीक है। और कैसा यूज करते हैं, परफोरेटेड यूज करते हैं। परफोरेटेड का मतलब क्या होता है, यानी कि जो है इस प्रकार से ये होता है, ठीक है। यानी कि जो है छेद उसके वाला। छोटे छोटे जो है, यानी कि जो इसके अंदर होल होता है। अब यहाँ पे हमने क्या करा कि निगेटिव 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 पॉजिटिव, वो अलग बात है, कहीं पॉजिटिव ऊपर लिखा रहे, कहीं निगेटिव लिखा रहे, तो आप लोग उससे जो है डरना नहीं, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव। तो ये क्या होगा, यानी कि नीचे की ओर जो है यानी कि क्या कर जाएगा, डिविएट कर जाएगा। वैक्यूम प्रेशर से यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या कम कर सके, ताकि कि हाई प्रेशर लो प्रेशर पे और हाई वोल्टेज पे ये क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन का जो यानी कि क्या कर सके, जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सके। और जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगा तो जिस कारण से हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो है यानी कि फ्लो हो रहा है। हमने बताया कि यहाँ पे वैक्यूम प्रेशर का इसलिए यूज करते हैं ताकि कि क्या कर सके, नंबर ऑफ पार्टिकल को मेंटेन कर सके, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके। यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है, यानी कि जो है इसका, जिस कारण से यहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं। खैर, तो यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, ये सारी की सारी जो है आप बातें याद रख सकते हो, ठीक है। 1 मिनट, इसको थोड़ा सीधा कर देता हूँ, ठीक है।
ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से इस पार्टिकल का नाम जो दिया गया यानी कि क्या दे दिया गया, प्रोटॉन नाम दे दिया गया। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट मैं सारी पॉइंट को यहीं पे एक पॉइंट बना के जो है लिखता हूं। आप लोग मुझे बताना जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ प्रोटॉन, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, हाँ प्रोटॉन का मास 6.67 हाँ वो सारी चीज हाँ बताएंगे अभी। 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg होता है। ठीक है, अभी जस्ट वो सारी पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाएंगे, उसके बाद चार्ज भी बताएंगे। हाँ मैं एक और चीज बताना भूल गया कि जब इसकी डिस्कवरी हुई ना तो लोग काफी खुश हो गए। कैसे खुश हो गए कि जो जे थॉमसन के ऊपर यानी कि दुनिया ऑब्जेक्शन करती थी कि देखो इस पे जो है चार्ज कैसा है, तो इन्होंने यह प्रूव कर दिया कि इस पे जो चार्ज है यानी कि जो भी कंपाउंड बने होंगे वो किससे बने होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। पूरी दुनिया खुश हो गई, यानी कि जो एकदम इस बार जो डबल खुशी हो गई, यानी कि एक तो प्रॉब्लम था पहले उसको भी सॉल्व कर दिया और ये जो है यानी कि एक नए तरीके का एक डिस्कवरी हो गया। तो ये सारी चीजें जो है काफी जो है जनता क्या हो गई, खुश हो गई। तो ठीक है, तो हम लोग इसको पहले कहते हैं सर इससे फायदा क्या हुआ? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, यानी कि इसके अंदर जो है यानी कि एक नया पार्टिकल मिला, यानी कि जो एटम है जो वो बने होते हैं यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल है वो किससे बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। यानी कि आपको पता लगा कि उसके अंदर क्या चार्ज है, यानी कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर एक अलग टाइप का प्रोटॉन है जिसका मास इतना है, उसका जो है चार्ज इतना है। ये सारी चीजें जो है आपको पता लगी। ठीक है, आजकल हम लोग इसी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूज करके हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जिसको न्यूक्लियर रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, वहां पे इसी सब चीजों का एनर्जी का यूज करते हैं। आप अगर आप लोगों में से कोई ऐसा साइंटिस्ट बने जो क्या कर सके कि अपनी बाइक में जो है, हम लोग ऐसा नहीं कि बाइक में यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन हमारी सेफ्टी में कई बाई चांस मान लो कि हम लोग गाड़ी चला रहे हो एकदम 180 की स्पीड में ऋषभ पंत की तरह और ठोक दे और पता लगा उसके अंदर हमने क्या भरा हुआ है, यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट, हम तो जाएंगे सनम अगल बगल के 4-5 किलोमीटर को लेके भी चले जाएंगे। इसीलिए हम लोगों के सामने है। अगर जब कोई ऐसा बना देता है कि जैसे फूटे तुरंत जो है यानी कि बंद हो जाए, तो यानी कि फिर हमारे लिए जो है ये काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, एनोड रेज आर ट्रेवल, एनोड रेज आर ट्रेवल फ्रॉम एनोड टू कैथोड। हाँ कैथोड। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि सिम्स लाइक्स होता है, ऐसा प्रतीत होता है, सिम्स लाइक, यानी कि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है लेकिन आपको फील हो रहा है कि यानी कि वो कैसा हो रहा है, यानी कि इस प्रकार से चल रहा है। कैनाल रेज है, कौन सा चार्ज होगा, कैनाल रेज है नेगेटिव सर। पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है ट्रेवल कैसे करेगा, स्ट्रेट कैनाल रेज आर ट्रेवल इन स्ट्रेट इन लाइन। स्ट्रेट लाइन, आर ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यानी कि जो है कैसे हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जो है ट्रेवल करेगा। ठीक है, दूसरी बात यहां पे याद रखना कि अगर आपने जब कोई भी चीज अप्लाई नहीं किया इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप लोग बात करिए, यानी कि कैथोड रेज सॉरी एनोड रेज आर डिपेंड अपॉन द किस पे, नेचर ऑफ गैस। एनोड रेज आर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। हाँ, यानी कि इसके अंदर कौन सा गैस भरा है इस पे, यानी कि क्या करेगा, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा, अपॉन द नेचर ऑफ गैस। ठीक है, तीसरा पॉइंट सॉरी चौथा पॉइंट, यानी कि ये जो है यानी कि रेज क्या हो जाती है, यानी कि जो है इनविजिबल होती है, यानी कि एनोड रेज आर इनविजिबल। ठीक है, यानी कि जो है ये क्या होती है, इनविजिबल होती है। लेकिन जैसे आप इसके अंदर कोई अनदर गैस डालते हो तब ये क्या हो जाती है, आपको विजिबल भी हो जाती है। इस पे मास कितना हो जाता है, यानी कि इसका जो मास होता है वो कितना हो जाता है, ठीक है, इसका जो मास हो जाता है वो कितना हो जाता है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg हो जाता है। ठीक है, और इस पे चार्ज कितना हो जाता है, प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19
कूलम हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो जे थॉमसन के सामने जो परेशानी थी वो चीजें यानी कि क्या हो गई, यानी कि सॉर्ट आउट हो गई। और इस प्रकार से यानी कि इस पार्टिकल को हमने नाम क्या दे दिया, इसको डिस्कवर किसने किया था, प्रोटॉन को, आप लोगों को याद रखना है, ई गोल्ड गोल्ड स्टीन। हाँ, एग्विन क्या नाम था, एग्विन गोल्डस्टीन, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। हाँ, हम लोग जो है इसको सीधे सीधे ई गोल्डस्टीन कह सकते हैं, गोल्ड स्टीन। ठीक है, अब चलिए ये सारी बातें हो गई, मैं 2-3 क्वेश्चन आपको बताता हूँ। हाँ बोलिए बेटा आदित्य। एक पॉइंट ये भी हो सकता है ना कि एनोड रे स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रोड एनोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। कैसे बेटा? अच्छा, इलेक्ट्रॉन का भी नेचर शो करता है और जो है प्रोटॉन का भी। हाँ जी ठीक, सर। ऐसे भी कह सकते हो, यानी कि जो है ड्यूअल नेचर को शो करता है, क्योंकि इसमें दोनों होता है। लेकिन हम लोग बेसिकली प्रोटॉन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग जो है सीधे सीधे उनके बारे में बात करते हैं। थैंक यू, आपने एक नया पॉइंट मुझे भी बता दिया। ठीक है, देखो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। क्या आप लोग बनाना चाहेंगे इस क्वेश्चन को? यस सर। हाँ, फटाफट से इसको बनाइए। सर डी सर। वेरी गुड, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे। मैंने बताया कि जो कैथोड रेज होते हैं वो क्या होते हैं, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करते। कौन डिपेंड करता है, यानी कि जो है एनोड करता है। ठीक है, हाँ, यानी कि जो है कैनाल रेज जिसको आप कहते हो, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये बताइए, आप लोगों को समझ में आ गया ना? मैं एक एक करके फिर से बता देता हूँ। दे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड टू एंड मूव टुवर्ड द एनोड, यानी कि बिल्कुल सही बात है, कैथोड कहते हैं। दे ट्रेवल स्ट्रेट लाइन इन द एब्सेंस of external electrical and magnetic field. Characteristics of cathode rays do not depend upon the material of electrode cathode rays tube, यानी कि उसके अंदर जो है यानी कि डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि कौन सा आपने जो है मटेरियल यूज किया है, कौन सा गैस यूज किया है, इस पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अब ये बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट, यानी कि कौन सी बात जो है, हाँ ओके, क्या हो जाए, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि जो है बिल्कुल ये गलत बात है। तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या कह सकते हो, यानी कि जो है गलत है। ठीक है, चलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। ठीक है, अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों के सामने जो है यानी कि ऑब्जर्वेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। चलिए मैं थोड़ी सी जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में बात बताता हूँ। यहाँ पे एक और बात देख लीजिए, EM रेशियो ऑफ द कैनाल रेज इज डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट गैसेस, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए E/M की जो रेशियो हो जाएगी वो डिफरेंट हो जाएगी। कहोगे क्यों? क्योंकि मास ऑफ जो यानी कि आप लोग डिफरेंट गैस का वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, जिस कारण से यानी कि डिफरेंट गैस के लिए जो है E/M रेशियो जो यानी कि क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। चलिए अब यहाँ पे आप लोगों ने ये सारी चीजें सीख ली, मैं डिस्कवरी ऑफ यानी कि जो है न्यूट्रॉन के बारे में बताता हूँ। कहानी क्या शुरू हुई, यहीं पे मेरे पास होगा डिस्कवरी, एक पॉइंट ये बचा हुआ है। इन 1919 रदरफोर्ड डिस्कवर्ड दैट द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड कॉल्ड द प्रोटॉन, और उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, यानी कि जो H+ को हमने जो है यार नाम दिया प्रोटॉन। चलिए दिक्कत क्या होगी, अब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, पूरी दुनिया जश्न मना रही है, जे थॉमसन उसका स्टूडेंट, ये सारे जो है यानी कि पूरा एकदम खुश मना रहे हैं। अब देखो इन्होंने क्या करा कि चलो भाई अब लेके चलते लैब में, इसका मास मेजर करते हैं। इन्होंने क्या करा कि इनका मास को मेजर करने के लिए एक साइड इन्होंने क्या रखा, हाइड्रोजन रखा। कहा कि भाई यानी कि इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है और उसी का मास है, मेजर किया उन्होंने। अब जब मास है तो यानी कि इसके अंदर कितना हाइड्रोजन होना चाहिए, एक साइड अगर जो हीलियम रखेंगे तो उन्होंने कहा कि इधर कितने साइड हाइड्रोजन हो जाएंगे, यानी कि 2 हाइड्रोजन होंगे। उन लोगों ने सोचा था ऐसा होने का, लेकिन जब उन्होंने ऐसा सोचा तो ये जो है ऐसा ना होके यानी कि क्या हो गया, थोड़ा सा जो है यानी कि इधर की ओर झुक गया, इधर क्या पूरा की ओर पूरा झुक गया। अब जब ये पूरा की पूरा और झुक गया तो यार लोगों को लगा कि यार हम लोगों ने कुछ गलत किया होगा, तो इसलिए जो है यानी कि इस प्रकार से झुक गया। अब उन्होंने क्या करा, फिर दूसरा उन्होंने सोचा लिथियम ले लेते हैं, यानी कि लिथियम जो होगा कितने हाइड्रोजन के बराबर होगा, 3 को, लेकिन फिर झुक गया। अब लोगों के सामने फिर से समस्या खड़ी हो गई। फिर इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, इसको बैलेंस करते तो कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन्होंने देखा कि इसको पूरा बैलेंस करने के लिए कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ी, 4 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट पड़ी। ठीक है, अब इधर साइड इन्होंने क्या करा, 4 हाइड्रोजन को यानी कि जो है रखा, और जैसे इधर रखा तो यहाँ पे जो है ये देखा कि हीलियम के बराबर हो गया। उन्होंने कहा ये क्या मांझ रहा है यार,
यानी कि अब जो जो चीजें हम लोग खुशी से मना रहे थे कि हमारे सामने, यानी कि हमने नया प्रोटॉन, नया इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिया, एक फंडामेंटल पार्टिकल है, लेकिन उनके सामने क्या आ गई, एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई। क्या चुनौती आ गई कि अब यानी कि कैसे पता करें कि इसके अंदर ये मास किस चीज का है। ये तो पता लग गया कि एटम जो है न्यूट्रल है, जिस कारण से ना तो में अट्रैक्ट कर रहा है, ना ही क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। लेकिन दुनिया के सामने एक और चुनौती आ गई, और अब गोल्डस्टीन जो है अब इसको जवाब नहीं दे पा रहे थे कि आखिर क्यों इसका मास जो है यानी कि ज्यादा है। तब अब गोल्डस्टीन जो है पूरे परेशान हो गए। इन्हीं के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था चैडविक, और चैडविक ने यानी कि क्या करा, यानी कि जो है न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया। कैसे किया, इसके बारे में हम लोग जो है बात करते हैं। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो है यानी कि जेम्स चैडविक ने किया। ठीक है, और डिस्कवर्ड इन 1932। इसकी डिस्कवरी ना बहुत लेट हुई थी कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। इसको करीब करीब 20 से 25 साल के ऊपर या 30 के साल करीब करीब जो है लग गए थे। क्यों? क्योंकि इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि कोई भी न्यूट्रल पार्टिकल होगा ना, उसको जो है डिस्कवर करना यानी कि क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा जो है यानी कि क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इस कारण से हम लोगों ने यहाँ पे जो है इसको डिस्कवर भी करना जो है काफी ज्यादा जो है कठिन हो गया था। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब इन्होंने किया कैसे, जी सर। बम्बार्ड, हाँ बोलिए बेटा अभिषेक। सर क्लियर है। ओके, बम्बार्डमेंट अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम विथ अल्फा पार्टिकल। और जब इन्होंने किया तो यानी कि इस प्रकार से यानी कि जो है इन्होंने डिस्कवर किया। खैर, मैं एक डायग्राम बनाता हूं आप लोगों के लिए, ताकि कि आप लोग इसको आसानी से समझ सको। मैंने क्या करा कि यहाँ पे कोई भी रेडियो एक्टिव जो है यानी कि रखा, एक छोटा सा रखा हूं, जिससे हम यहाँ से क्या करेंगे, अल्फा पार्टिकल का इजेक्शन करेंगे। और यहाँ पे हमने क्या करा, बेरिलियम का सीट लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बेरिलियम का सीट लिया, और यहाँ पे क्या रखा, पैराफिन वैक्स रखा। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये काफी लेट हुई थी क्योंकि इसको न्यूट्रल पार्टिकल था, न्यूट्रल पार्टिकल को डिस्कवर करना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे आयनाइजेबल चैम्बर रखा गया था। ठीक है, और ये जो है आयनाइजेबल चैम्बर था। चलिए यहाँ पे ये लिखता हूं, रेडियो एक्टिव सोर्स था, रेडियो एक्टिव सोर्स था। ठीक है, यहां से जो है रेडियो एक्टिव सोर्स, और ये जो था यानी कि क्या था, बेरिलियम था, बेरिलियम का सीट लिया था। और ये क्या था, पैराफिन वैक्स था, पैराफिन वैक्स था। ठीक है, और ये जो था क्या था, आयनाइजेबल चैम्बर था। ठीक है, अब यानी कि यहां पे क्या हो गया कि ये रेडियो एक्टिव में क्या यूज किए थे, पोलेनियम का यूज किए थे। अब जैसे ही हमने यहाँ पे पोलेनियम यूज किया, तो पोलेनियम क्या करेगा, अल्फा पार्टिकल का इजेक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे अल्फा पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं, मैं यहाँ अल्फा पार्टिकल लिखता हूँ। अल्फा पार्टिकल का जो है हम लोग जो लिखते हैं, अल्फा पार्टिकल इक्वल टू क्या हो जाता है, He+ हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, He++। ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस पे चार्ज कोई नहीं रहता है, यानी कि इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। चलिए, यानी कि जैसे हमने अल्फा पार्टिकल पे टकराया, तो ये यहाँ पे बम्बार्डमेंट कराया, बेसिकली एक तरह से क्या कराया, इस पे स्ट्राइक कराया। और जैसे ही हमने स्ट्राइक कराया, तो यहाँ से क्या होगा कि इसको चीरते हुए निकलेगा। और जब यहाँ से चीरते हुए निकला, तो यानी कि जो पार्टिकल निकला, और जब इस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड का अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का अप्लाई किया, तो नो डेविएशन आया। लेकिन जैसे हमने पैराफिन वैक्स से टकराया, जैसे पैराफिन से टकराने के बाद अब यहाँ पे हमने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड लाया, तो ये देखा कि निगेटिव की ओर झुक जा रहा है। यानी कि हमने क्या करा, देखा कि निगेटिव की ओर थोड़ा सा क्या हो रहा था, डेविएट हो जा रहा था। तो यानी कि यहाँ पे हमने जब अप्लाई किया, तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, तो यानी कि इस पे कैसा चार्ज होगा, न्यूट्रल होगा। यानी कि होगा कि नहीं होगा, ये न्यूट्रल था। तो यानी कि जब ये न्यूट्रल था, जब ये पैराफिन से टकराए, तो इस पे क्या हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है डेवलप हो जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है प्रोटॉन कहते हैं। अब आपके मन में आएगा 3-4 क्वेश्चन कि सर हमने अल्फा पार्टिकल ही क्यों यूज किया, बेरिलियम सीट ही क्यों यूज किया, पैराफिन वैक्स ही क्यों यूज किया। ये सारी चीजें देखो मैं एक एक करके बताता हूं।
सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अल्फा पार्टिकल, आप लोगों को मैंने बताया कि He++ को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि अल्फा पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, जब ये अल्फा पार्टिकल होगा, अगर आपने क्या करा कि बहुत ही हल्के पार्टिकल ले लिए, जैसे मान लो आप गामा ले लो, बीटा ले लो, तो ये क्या होगा कि इसको बिना डेविएशन के ही पास करते हुए चले जाएगा। अगर जब बिना डेविएशन के ही पास कर जाएगा तो आपको कोई चीज मिलेगा ही नहीं। जैसे मैं कहूं कि सपोज करो कि मेरे जो है मेरी बॉडी से मैंने क्या करा, लेजर जो है सीधे सीधे पास करा दिया, तो कोई बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, तो आपको कुछ पता ही नहीं लगेगा। हमने इसलिए ऐसा पार्टिकल लिया जो इसके मास के करीब करीब बराबर हो। अब जब इसके मास के करीब करीब बराबर होगा तो यानी कि क्या कर देगा, इसको विस्फोट कर देगा, यानी कि इसके टुकड़े टुकड़े धज्जी उड़ा देगा, यानी कि बम्बार्ड कर देगा। जिस कारण से हमने यहाँ पे क्या करा कि अल्फा पार्टिकल का यूज किया, जिसका मास कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। अब जैसे ही हमने ये अल्फा पार्टिकल का यूज किया, यानी कि बेरिलियम शीट से हमने स्ट्राइक कराया, ये क्या होगा, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उसको तोड़ देगा, और जब ये तोड़ देगा तो यानी यहाँ से क्या निकलेगा, यानी कि एक न्यूट्रॉन निकलेगा, यहाँ से न्यूट्रॉन निकलेगा, और ये जो है न्यूट्रल पार्टिकल होगा। ठीक है, आपने कहा कि ठीक है सर हम समझ गए कि यहाँ टकराया, यहाँ से न्यूट्रॉन निकला। जब ये न्यूट्रॉन को पैराफिन वैक्स से रब करते हुए, यानी कि रब का मतलब क्या होता है, जब ये जाता है तो उससे आपस में फ्रिक्शन होता है, और जब ये फ्रिक्शन होता है तो जिस कारण से इस फ्रिक्शन के कारण इस पे पॉजिटिव चार्ज जो है यानी कि क्या हो जाता है, डेवलप्ड हो जाता है। और जब ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाता है तो जिस कारण से अब यानी कि टकराने के बाद जो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, यानी कि जो है यानी कि पॉजिटिव आ जाएगा, और जैसे ही पॉजिटिव आ जाता है तो ये किसकी ओर डेविएट हो जाता है, निगेटिव टर्मिनल की ओर, जो यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि जो है डेविएट हो जाता है। अब फिर यहाँ पे देखा कि जो मोमेंटम यानी कि जो आयनाइजेबल चेंबर था इस पे टकरा रहा था, और जब इस पे देखा गया तो यानी कि इसका जो मोमेंटम था प्रोटॉन के मोमेंटम से ज्यादा था, यानी कि इसका मास क्या होगा, यानी कि प्रोटॉन से ज्यादा होगा। इसी कारण से हमने इसका नाम क्या दे दिया, यानी कि न्यूट्रॉन दे दिया। खैर, मैं आज की क्लास यहीं रखता हूं कि कल की क्लास में इसी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, फिर जो हम लोग रदरफोर्ड मॉडल और थॉमसन मॉडल के बारे में बात करेंगे। किन्हीं को अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए।